अब हम देखेंगे कुछ अदर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेलन, यानी फर्स्ट रो यानी 3D सीरीज़ का। 3D सीरीज़ का हमारा क्या हो जाएगा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं वैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल के बेस पे, ठीक है। तो आपको पता है क्या है, 5 CO है, तो 5 कार्बोनाइल कितना देता है 2 + M, ठीक है। और ये हमारी कार्बीन यूनिट है, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन देती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। तो ये हमारी जो कार्बीन यूनिट है ये हमारी कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 2 इलेक्ट्रॉन। तो +2 = 18, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए m की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, उधर जाएगा तो 18 - 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, क्रोमियम। 3D सीरीज़ में क्रोमियम के बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ही ईजी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं मेटल M +4 × कार्बोनाइल लिगेंड 2 देता है, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। डाइफॉस हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, जो नहीं पढ़े हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेंगे, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डाइफॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और एक निगेटिव चार्ज है, यानी कि 1 = क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे हो जाएगा 9, 10, 14 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 18 - 14, ठीक है। यानी कि हमारा M कितना आ गया, 4 आ गया। 4 किसका होता है, टाइटेनियम का। टाइटेनियम के वैलेंस में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो हमारा M है वो क्या है, टाइटेनियम। बहुत ही सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था। यहाँ पे क्या है, X की भी वैल्यू आपको निकालनी है 3 इलेक्ट्रॉन मानते हुए, ठीक है। मेटल भी पता करना है और Z भी पता करना है। 4 ऑप्शन दिए, हम प्रत्येक ऑप्शन में रखेंगे और देख लेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए पहला वाला ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे मेटल की जगह क्या है, टाइटेनियम है, ठीक है। X की वैल्यू कितनी है, 6 है, यानी कि CO क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। Z की जगह क्या है, Z- है, यानी कि -1, ठीक है। तो इसका जब हम लोग काउंट करेंगे कितना आएगा, टाइटेनियम का 4 होता है, 6 CO, तो यहाँ पे 12 और +1, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 17 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तो भाई फॉलो नहीं कर रहा है, कैंसिल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। मेटल की जगह वैनेडियम रखा है, तो मेटल की जगह वैनेडियम रख देंगे। कितने हैं, X की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है अगेन, तो यहाँ पे CO का होल 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब की बार भी चार्ज भी क्या है, Z- है, तो 1 है, तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो वैनेडियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 प्लस यहाँ पे 12 + 1, तो कितना हो गया आपका 12, 6, ये आपका कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वो चेक तो सारे करने हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाइए, CO का मेटल क्या है, CO है। अब की बार जो आपका कार्बोनाइल लिगेंड है, ठीक है, कार्बोनाइल लिगेंड कितना है, 4 है, ठीक है। मेटल था कोबाल्ट, ठीक है, कार्बोनाइल 4 है, यानी S की वैल्यू 4 रखें। Z अब की बार कितना है, 2 है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2-, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो CO में कोबाल्ट में होता है 9, और ठीक है कार्बोनाइल होता है 4 × 2, यानी 8 + 2, यानी टोटल कितने आ गए 9, 8, 17 और 2 19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारा ये भी नहीं है, 18 फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट भी चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे MO हो जाएगा, ठीक है। CO की जगह कितना हो जाएगा, होल 5 हो जाएगा, और आपका Z की जगह क्या है, माइनस है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 + 10, ठीक है, 6 + 10 + 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, B, ठीक है। तो सिंपल था, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल देखते हैं, जो है विच वन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हमारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर हमारा 18 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 से ज़्यादा आते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सब में 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 5 × 2 + 8, Fe का कितना हो जाएगा 8 = कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो कर ही नहीं सकता क्योंकि 18 से ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो
तो रिड्यूसिंग एजेंट हो नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 5 इंटू, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पाई लिखा है, ठीक है, पाई C5H5, ठीक है। तो हमने बताया था अगर कहीं पे भी पाई लिखा हो, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम हेप्टासिटी। तो हमारी C5H5 यानी CP लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है, वो क्या होती है, ईटा 5 होती है। इसकी अगर मैक्सिमम हेप्टासिटी देखेंगे क्या होगी, ईटा 5, यानी कि ईटा 5 में कितना देगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी भी पाइप होता है वो मैक्सिमम हेप्टासिटी शो करता है, इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं और डिटेल है वहाँ पे, ठीक है। 5 इंटू 2 प्लस, ठीक है, कोबाल्ट का 9, यानी कि ये कितना हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 19 है। तो अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 19 है यानी 18 से ज़्यादा है तो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट करेगा, यानी कि ऑप्शन बी तो हमारा है ही। हम और को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, ठीक है, और प्लस 7, ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया, 17 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 5 इंटू कितना आ गया, 2 प्लस 9, और पॉजिटिव लगाए तो -1 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 18 के बराबर आ गया, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 से ज़्यादा है। अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 से ज़्यादा होंगे तो वो एक्ट किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये CSR ने दिसंबर 2012 में पूछा गया। बच्चे मोस्टली हमसे ग्रुप पे बहुत ज़्यादा बार पूछे हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पूछा गया था द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईटा 5CP, यानी कि हमारा साइक्लोपेंटा डाइनाइल लिगेंड विद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इज इजीएस्ट फॉर, ठीक है। तो अब देखिए CP लिगेंड क्या करता है, जब NO से करेगा, ठीक है, यहाँ हम मानते हैं लीनियर NO है, तो हम ये जानते हैं कि जो CP होता है ईटा 5CP, ठीक है, जो ईटा 5CP होता है वो क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और NO अगर हम लीनियर मानते हैं इसको, लीनियर, ठीक है, लीनियर NO मानते हैं, तो ये कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई 20 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ है, ठीक है, अगर उसमें हम ईटा 5 को रिप्लेस करते हैं, यानी कि ईटा 5 को रिप्लेस करके उसमें क्या लाते हैं, NO लाते हैं, तो उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 5 देता था, ये 3 देता था। यानी कि अगर हम 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ में CP था, उसको रिप्लेस करके हमने NO ले आया तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जब CP से NO रिप्लेस होगा, ठीक है, सॉरी, NO से CP रिप्लेस होगा तो क्या होगा, CP 5 इलेक्ट्रॉन डोनर था, ठीक है, NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो अगर 20 है तो वो 18 में चेंज हो जाएगा, अगर 19 है तो 17 में चेंज हो जाएगा, 17 तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही क्या करेगी, CP को रिप्लेस करेगी, किससे, NO से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो क्या आ जाइए अब एक एक एग्जांपल में, पहला वाला हम देख लेते हैं। तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में जो हमारा है ये हमारा कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो ये 10, ठीक है, CP2 है तो 5 इंटू 2 10 और 8, ये हमारा क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन। ये पहले ही से 18 इलेक्ट्रॉन है, CP के साथ ही 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ से CP को रिप्लेस कर दिए तो दो कम हो जाएंगे, NO को अगर CP से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ 2 कम हो जाएंगे, ठीक है, तो 2 कम हो जाएंगे तो ये 16 हो जाएगी, 16 यानी अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये तो ऑप्शन कैंसिल, तो ये तो बच्चे बहुत सिंपली कर लेते हैं। उसके बाद हम डी पे सीधा आते हैं, पहले वो बताएंगे जो सीधा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए CP2 है, यानी यहाँ भी 10 है प्लस 9 है, ठीक है, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसके साथ, CP के साथ, ठीक है। अगर इसको हम CP को रिप्लेस कर देते हैं NO से, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस में आ जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन पे, और 17 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, तो ये भी कैंसिल। अब क्या है, जो हमारा B और C है, B वाला भी हमारा 20 है, देखिए काउंट कर लीजिए, 5 इंटू 2 यानी 10, ठीक है, और CO का कितना होता है 9 और Cl का होता है 1, यानी ये भी 20 है। तो अभी हमने बताया अगर CP को NO से रिप्लेस करेंगे 2 की कमी आएगी, यानी कि ये भी अगर हम इससे यहाँ से CP से NO में रिप्लेस करते हैं, ठीक है, CP को NO से रिप्लेस करते हैं तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा।
उसी तरह अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं आपका, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, तो यहाँ भी वही काम होगा। देखिए Cp2 है 10 हो जाएगा, Ni का कितना होता है 10, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी अगर हम Cp को रिप्लेस करते हैं NO से तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी -2 की, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि दोनों में 18 है, यानी ये भी बन सकता है, ये भी यहाँ भी रिप्लेस हो सकता है यहाँ भी। तो बच्चे कहते हैं सर ये भी तो 20 है और ये भी 20 है, तो फिर सी वाला क्यों करेक्ट है, फिर सी वाला क्यों करेक्ट है, ये गलत क्यों है, इसी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले हम आपका ये एग्जांपल लेते हैं बी वाला, ठीक है। तो बी को हम बनाते हैं। बी को कैसे बनाओगे, देखिए Cp है, ठीक है, Cp2 है, यानी 2 आपकी साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ये, ठीक है, CO इससे क्या लगा है Cl लगा हुआ है, और यहाँ से एक रिंग और लगी हुई है आपकी, ठीक है, Cp, यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, ये 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, दिस इज अ 20 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे Cp रिप्लेस क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जो CO यानी कोबाल्ट और Cl के बीच का ये जो बॉन्ड है, CO-Cl बॉन्ड, ये क्या है, बहुत ज़्यादा वीकर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीकर है, ठीक है। जबकि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, कोबाल्ट के साथ Cp का जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यानी CO-Cp बॉन्ड है, ये क्या है हमारा, ये बॉन्ड हमारा जो है, दिस बॉन्ड, ये वाला eta5 मोड में लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड हमारा क्या है, इसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है। तो जो NO लिगेंड आएगा तो वो इस Cp को नहीं रिप्लेस कर पाएगा, इस Cp को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, जो वीकर बॉन्ड होगा इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे NO लग जाएगा, और जैसे ही NO लगेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रीज़न क्या था बी ऑप्शन ना करेक्ट होने का, बी ऑप्शन ना करेक्ट होने का रीज़न क्या था कि CO-Cl बॉन्ड जो था वो हमारा क्या था, वीकर था, तो आसानी से ये बॉन्ड जो CO-Cl था ये आसानी से ब्रेक हो जा रहा था। तो जब भी NO अटैक करेगा वो क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे Cp का रिप्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे किसका होगा, Cl का, और Cl का रिप्लेसमेंट होगा तो फिर 18 नहीं बनेगी बेटा, 22 बन जाएगी, वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी का आपका ये क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन है सी है वो लेते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं, फिर सी क्यों है, ठीक है। देखिए सी क्या है आपका, यहाँ पे एक Cp लगी हुई है, ठीक है, Ni लगी हुई है, फिर इधर से भी क्या लगी हुई है, Cp रिंग लगी हुई है Ni से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका Ni कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, ये Ni कितना देगा 10 इलेक्ट्रॉन, Cp क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये Cp भी क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये हमारा कितना है 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ से हमने क्या किया, -Cp प्लस NO हमारा क्या लीनियर बाइंडिंग मोड होगी, ठीक है। तो हम जैसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने ये Cp था, एक Cp को रिप्लेस किया, ठीक है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लगाया NO, ठीक है, NO हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे लगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट देखो, यहाँ पे हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Ni के पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे NO कितना देता है, लीनियर है, ये आपका क्या है लीनियर है, ठीक है 18। तो लीनियर NO कितना देता है 3 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन हुआ ये क्या हो गया स्टेबल हो गया, यानी कि इससे इसमें जाना क्या होगा ईजी होगा, यानी इसको बोल सकते हैं फिजिबल है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी है, बी नहीं है, क्योंकि बी में CO-Cl बॉन्ड वीकर था, अगर NO अटैक करेगा तो वो Cp को रिप्लेस नहीं करेगा, वो CO-Cl बॉन्ड को रिप्लेस करेगा। जबकि इस केस में दोनों Cp थी, तो अब मजबूरी है कि एक Cp हट के एक NO आ जाएगा, तो हमारा 18 हो जाएगा, इसलिए ये वाली सब्सटीट्यूशन फास्टर होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही था, ठीक है। अब हम आपको एक थोड़ा सा यहाँ बात बता देना चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में लिख देगा, ठीक है, हम उसका आंसर देने की कोशिश पूरे से पूरा करेंगे, ठीक है। अगर सपोज आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, तो हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे बना हुआ है, द एल्केमी नाम से ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है द एल्केमी नाम से, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा द एल्केमी, ठीक है।
तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे काफ़ी डिस्कशन भी होता है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप OMC के ही क्वेश्चन रखें, आप कोई भी क्वेश्चन रखेंगे तो उस पर डिस्कशन होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल्स पे, ठीक है। जिस बच्चे को जो नीड होती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सब्सक्राइबर को लाएँ और उनको इसका फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।